बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धर्मध्वज वाहिका भारत माता, भारत माता की हृदय स्थले छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के पावन आंचल में बसा हुआ एक पावन मानस ग्राम लोलेसरा, जहां मां भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतरा के तत्वाधान में एक विराट छत्तीसगढ़ स्तरीय व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, मानस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस मानस यज्ञ में पुनीत आहुति देने का शुभ अवसर आप सबों ने प्रदान किया है। उसके लिए श्री रघुनायक मानस मंडली ग्राम परसाही पाटन जिला दुर्ग की ओर से आप समस्त आयोजक मंडल एवं पूर्ववासी ग्राम लोलेसरा के पावन श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। आइए रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा करें, जहां श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा पर निकल रहे हैं। कारण आप सभी भली भांति जान रहे हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है और जब इस बात का पता श्री भरत जी महाराज को चला, भरत जी महाराज अपने आप को इसके लिए दोषी मानते हैं। मोह समान को पाप निवासु जहां लगी सिय राम वनवासु। उन्होंने कहा कि मेरे समान कोई दूसरा पापी कहां होगा जिसके कारण भगवान राम और श्री सिया जी को वनवास हो गया। और तब भगवान राम के चरण के अनन्य अनुरागी श्री भरत जी महाराज, उनके मन में उत्कंठा जागती है। आपन दारुण दीनता सबहि कहीं सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाई। उनके मन में यह उत्कंठा जागी कि जब तक मैं श्री राघव के चरण वृंद की का दर्शन न कर लूं, उनके चरण रज को अपने माथों से न लगा लूं, तब तक मेरे हृदय की जो दाहकता है वो समाप्त होने वाली नहीं है। और तब वो समस्त अवधवासियों को संग में लेकर, चतुरंगिनी सेना को, गुरु को, माताओं को संग में लेकर के चित्रकूट की यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और चित्रकूट की यात्रा करते करते श्री भरत जी महाराज आज श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हुए हैं। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भेष स्नेह सब अंग शिथिल तब। जैसे उन्होंने श्रृंगवेरपुर को देखा, उनका जो समस्त शरीर है वो शिथिल पड़ जाता है, आनंद से भर जाता है। और तब वहीं पर मां गंगा, जग पावनी गंगा की कलकल करती धारा प्रवाहित हो रही है। करही प्रणाम, और उनको उन्होंने प्रणाम किया। और तब गोसाई जी महाराज वह भाव पल्लवित करते हैं। भरत कहे वो सुर सरित तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। भरत जी ने कहा कि हे मां गंगे, तुम्हारा जो रज है वो समस्त सेवकों को समस्त प्रकार के सुख को देने वाला है, जिस प्रकार से कामधेनु सुख प्रदान करती है। आइए इस पावन प्रसंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आओ प्यारे मेरे
आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव लोचन, नाम तुम्हारे, आओ 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 प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे। राम ही गाऊं, राम मनाऊं, 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 निस दिन देखाऊं, निस दिन देखाऊं, निस दिन देखाऊं, निस दिन देखाऊं, राह तिहारे, आओ 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 प्यारे मीत आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव लोचन, राजीव लोचन, नाम तिहारे, आओ 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 प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे, आओ प्यारे मीत हमारे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न कि तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाओ गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार फिर करुणामयी ममतामयी भक्तिमयी माताओं के बहनों के श्री चरण में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। आत्मस्वरूप धर्म स्वरूप वरिष्ठ जनों के सियानों के युवानों के बाल गोपालों के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम। सादर सादर प्रणाम निवेदित है समस्त संचालक वृंद के श्री चरण में। नीर क्षीर विवेकी परम विद्वान द्वय के श्री चरणों में सादर सादर प्रणाम निवेदित है। और कुशल मानस सारथी के रूप में मानस यज्ञ को गति देने वाले कोकिल कंठ के धनी श्रद्धेय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण में श्री रघुनायक मानस मंडली परसाही के हम अबोध बालकों की ओर से सादर सादर प्रणाम निवेदित है। भगवान राम स्वयं अनंत अपार अपरिमित महिमा मंडित है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। उनकी अमृतमय कथा को आप सबके बीच रखने में मैं निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहा हूं, मेरे लिए संभव नहीं है। फिर भी ईश्वर की कृपा जान करके वह भाव आत्मसात करते हुए कि राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई संतन सन जस कछु सुने तुम्हें सुना बसोई। उन भावों को, जिन भावों को संतों के श्रीमुख से, विद्वानों के श्रीमुख से, गुरुजनों के श्रीमुख से, माता पिता के श्रीमुख से सुनने का शुभ अवसर मिला हुआ था, उनमें से कुछ भावों को आप सबके बीच रखने का प्रयास करेंगे। त्रुटि अवश्य होगी। आप सभी अपना स्नेहिल समझकर, छोटा भाई समझकर, पुत्र समझ करके समस्त त्रुटियों के लिए, अभावों के लिए कृपया क्षमा प्रदान करेंगे। आइए श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान की यात्रा करें, जहां पर इस संसार में जो प्राण वायु है, जिसके बगैर यह संसार संचालित नहीं हो सकता, एक दूसरे के प्रति जो अपनत्व का भाव है, जिसके बगैर अधूरा था, उन भावों को हम सब मिलकर के आत्मसात करने का प्रयास करें। गोसाई जी महाराज भाव पल्लवित करते हैं। भरत कहु सुर सरितव रेणु सकल सुखद से वक सुर धेनु। शाब्दिक अर्थों में देखें तो श्री भरत जी महाराज मां गंगा को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, मां भरत कहें सुर सरित अवरेणी है, मां गंगा तुम्हारे जो रजकण हैं वो सकल सुखद सेवक सुरधेनु, सेवकों के लिए समस्त प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। जिस प्रकार से
माँ कामधेनु सुखों को प्रदान करती है माँ, उसी प्रकार से आपके जो रजकण है ना, वो समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करते हैं। आइए इस पावन प्रसंग में हम सब मिल करके कुछ और जानने का प्रयास करें। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है और भरत जी महाराज भगवान राम के चरणों के अनन्य अनुरागी हैं। उनके चरणों में भरत जी महाराज को ऐसी प्रीति है कि वो भगवान श्री राम के चरणों को छोड़ करके उनको और कहीं शांति नहीं मिलती है। और तब गोसाई जी महाराज वंदना प्रसंग में ही कह देते हैं, बंदव प्रथमा भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाए न वरना। उन्होंने वंदना की भरत जी महाराज के चरणों की और कहा कि इनका जो नियम है, इनका जो व्रत है, इनका जो प्रेम है, उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और तब वो कहते हैं, राम चरण पंकज उर जासु, लुबुद मधुप इव तजै न पासु। कैसा प्रेम है पूछा गया, तो कहते हैं कि जिस प्रकार से जो पुष्प है, पुष्प के मकरंद से जिस प्रकार से मधुकर को प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, निरंतर वो उस रसपान करते रहता है, वैसा ही प्रेम भरत जी महाराज को भगवान राम के चरण वृंद से है। किसी ने पूछा, जब वशिष्ठ जी ने श्री भरत जी महाराज का नामकरण किया ना, तो किसी ने पूछा कि उनके नामकरण में लिखा गया है कि वो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जे, ताकर नाम भरत अस होई। किसी ने कहा कि क्या श्री भरत जी महाराज पूरे विश्व का जो भरण पोषण है वो वस्त्रों से, अन्न से, जल से कर रहे हैं? विद्वानों ने कहा कि नहीं, अन्न, जल और वस्त्र से भरण पोषण करना तो सामान्य सी बात है। भरत जी महाराज वो हैं जो पूरे विश्व में प्राण वायु डाल रहे हैं, अपनत्व का भाव डाल रहे हैं, प्रेम अमीर जिनको कहा गया। श्री भरत जी महाराज प्रेम रूपी अमृत है, जिससे पूरा संसार लबालब है, और वो जिससे पूरे विश्व को पोषित कर रहे हैं वो वस्तुतः प्रेम है। और उस प्रेम को पाकर के पूरा विश्व एक दूसरे से अपनत्व का भाव, प्रेम का भाव पा रहा है, उनसे वो सिंचित कर पा रहा है। ऐसे भरत जी महाराज हैं जिन्होंने पूरे विश्व को प्रेम सिखला दिया। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशिष्टता ही तो है कि जो हमसे नफरत करता है, जिनके मन में, मान लो हम पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा करें तो जिनके मन में हमारे प्रति घृणा है, उनको भी हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती कि हम उन्हें प्रेम बांटें। और तभी तो आज जिनकी जयंती हम सब मना रहे हैं, श्री विवेकानंद जी महाराज, जो हमारे सनातन धर्म के अनन्य उपासक रहे, उन्होंने अमेरिका में जाकर के हमारे सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया। आज वो पावन दिवस है जहां पर हम अपने संस्कृति की, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ये भरत जी महाराज के प्रेम की जो वंदना की जा रही है, उसका एक प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत समस्त विश्व का केंद्र बिंदु है, जो जहां पे सनातन धर्म पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। आज वो भरत जी महाराज अपने आप को दोषी मान रहे हैं ना, कि मेरे कारण वनवास हो गया, मोह समान को पाप निवासु, जहां लगी राम सिय वनवासु। और तब किसी ने पूछा कि भरत जी महाराज जब चित्रकूट की यात्रा करने के लिए निकले तो उनके पास कौन कौन सी दो चीजें थी? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने
भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने, सिया को मनाने, राम को मनाने, सिया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। श्री भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं, और वो किसी ने पूछा कि वो क्या लेकर के जा रहे हैं, कैसे मनाएंगे भगवान राम को। गोसाई जी महाराज लिखते हैं, आपन दारुण दीनता सबहि कहे सिरुनाए। वो दो चीज लेकर के भगवान राम के पास जा रहे हैं। पहला कहा तो अपनी दारुण दीनता लेकर के श्री भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, और दूसरा कहा कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। ये वही भरत जी महाराज हैं जिनके जीवन में भगवान राम के चरणों के प्रति अगाध प्रेम है, और वो कहते हैं कि मेरे हृदय की जो दाहकता है वो जब तक मैं भगवान राम के श्री चरणों का दर्शन ना कर लूं ना, तब तक मेरे ये जो हृदय की जो दाहकता है, जो ताप है, जो संताप है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। और इन भावों को लेकर के आज श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा पर निकले हुए हैं। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब, जैसे ही श्रृंगबेरपुर में श्री भरत जी महाराज पहुंचे, हे स्नेह सब अंग शिथिल तब। उनका जो सारा अंग है वो शिथिल हो जाता है श्रृंगबेरपुर में पहुंचते ही। सोहत दिए निषाद ही लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागी। वहां भगवान राम के परम मित्र निषाद जी राज गुह से उनकी भेंट हुई, मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे को हृदय से लगा करके चल रहे हैं, और मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किया हुआ है। श्री निषाद जी महाराज विनय के प्रतीक हैं, और श्री भरत जी महाराज प्रेम के प्रतीक हैं। विनय कर्म प्रधान है और प्रेम भावना प्रधान है। जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म के माध्यम से हमारे अंदर का जो विनय का जो भाव है वो प्रकट होता है, और प्रेम हमारे अंदर का वह तत्व है जिससे यह समस्त चराचर संचालित हो रही है, वो भावना प्रधान है। यही विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाय जग पावनी गंगा। और देखिए, जिस सनातन धर्म की हम बात करते हैं, एक ऐसा पुनीत सा पावन प्रसंग मिला हुआ है जहां पर सनातन धर्म के जो केंद्र बिंदु हैं उनका समावेश होने जा रहा है। हमारे सनातन धर्म के ध्वज वाहक या केंद्र बिंदु में भगवान राम सन्निहित हैं, जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं। मां जो ज्ञान के प्रतीक हैं, मां गंगा हमारे सनातन धर्म में भक्ति की प्रतीक है। राम भगति जहां सुरसरी धारा के रूप में जो निरंतर कलकल कलकल करके प्रवाहित हो रही है, और जिसमें 33 कोटि देवता निवास करते हैं, ऐसे हम सबकी मां गौ माता की चर्चा इस पावन प्रसंग में की जा रही है। जैसे ही निषाद राज के साथ श्री भरत जी महाराज आगे बढ़े, उन्हें श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। ये वही गंगा जी हैं जिनका जो निवास स्थल है वो भगवान श्री हरि जी के चरणों में है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। उन चरणों में निवास करने वाली गंगा, कथा आती है
कि सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए श्री भगीरथ जी ने, भगवान राम के पूर्वज ने घोर तपस्या की। 6 वंश समाप्त हो गया, 7वें वंश में श्री भगीरथ जी ने घोर तपस्या की, श्री गंगा जी को उन्होंने प्रसन्न किया। और जो भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवासरत हैं, जब भगवान विष्णु विराट रूप धारण करते हैं वामन से राजा बलि के यज्ञशाला में, और तब वो 3 पग जमीन जब मांगते हैं तो पहला पग से उन्होंने पूरा धरती नाप लिया, दूसरे पग से जब वो पूरा आसमान नाप रहे थे, तब भगवान का जो श्री चरण है वो ब्रह्मलोक में जाता है। और तब उस ब्रह्मलोक में उस चरण को श्री जो ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने उस चरण का पद प्रक्षालन किया और उसे उन्होंने अपने कमंडल में धारण कर लिया। और इस प्रकार से श्री गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकल करके भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में जाकर के समाहित हो जाती है। श्री भगीरथ जी ने जब तपस्या की, मां गंगा ने कहा कि मैं तो आने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं कहां हूं? उन्होंने कहा कि मैं भगवान ब्रह्मदेव के कमंडल में समाहित हूं, तुम्हें यदि मुझे प्राप्त करना है तो ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी। और तब श्री भगीरथ जी ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, उनको उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे भगीरथ, मैं भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और गंगा को मैं धरती पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका वेग इतना अधिक है, यदि मैंने इस कमंडल से गंगा को छोड़ा तो समस्त धरती विनष्ट हो जाएगी इनके वेग के समक्ष। और तब भगीरथ जी ने निवेदन किया कि भगवान, ऐसा कोई है क्या जो इनके वेग को धारण कर सकता है? और तब भगवान शिव जी की तपस्या उन्होंने की और उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, गंगा के वेग को धारण करने की क्षमता यदि किसी में है तो भगवान शिव में है, उनकी जटाओं में है। और तब भगवान शिव ने स्वीकार किया और मां गंगा भगवान श्री हरि जी के चरणों से निकल करके भगवान ब्रह्मा के कमंडल में, भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके भगवान शिव जी की जटाओं में आकर के उन्होंने भगवान शिव जी को गंगाधर बना लिया। बोलिए भगवान गंगाधर भगवान की। और तब भगवान शिव जी के जटाओं से होते हुए यह जो गंगा मैया है वो धरती में निरंतर कल कल प्रवाहित हो रही है। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत कल कल बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। वो गंगा मैया जग पावनी कल कल करते हुए धरती में प्रकट हुए और भगीरथ के जो राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं उनको उन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी। राम घाट का किन्न प्रणामो, हा मनु मगन मिले जन रामो। और तब 4 घाट की चर्चा श्री मानस जी में की गई है। ज्ञान घाट, जहां भगवान शिव जी मां पार्वती के बीच में चर्चा हो रही है कैलाश में। कर्म घाट, जहां पर भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य के बीच में कथा का आदान प्रदान हो रहा है। नीलांचल पर्वत में भक्ति घाट, जहां पर पक्षीराज गरुड़ को कागभूषुंडी जी भगवान राम के अमृतमय कथा सुना रहे हैं। और दैन्य घाट, जहां पर श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मन को भगवान की कथा सुना रहे हैं। इन चारों घाटों की विशेषता यह है कि ज्ञान घाट में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कर्म घाट में हमें कर्म की प्रेरणा मिलती है और भक्ति घाट में हमें भक्ति का आशीष मिलता है और धन्य घाट में हमें शरणागति का मार्ग हम ईश्वर के चरणों में प्राप्त करते हैं। लेकिन आज
एक ऐसे घाट में भरत जी महाराज पहुंचे हुए हैं, राम घाट कह किन्न प्रणामो। उन्होंने उस राम घाट को, जहां पर भगवान राम ने गंगा मैया में स्नान किया था, उस राम घाट को उन्होंने प्रणाम किया। राम घाट की विशेषता ही यही है कि यहाँ पर चारों घाटों की जो तत्व है, जो विशेषता है, वो एक साथ इस राम घाट में प्राप्त हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्यता, शरणागति, चारों जो फल है आज इस राम घाट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। वहां पर श्री भरत जी महाराज पहुंचे हुए हैं। भामनु मगन मिले जनु रामू, और आनंद से वो इस घाट में ऐसे मिल रहे हैं जैसे उनको उनके स्वामी भगवान राम मिल गए हो। करई प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बाज निहारी। हमें यह संदेश देता है, करई प्रणाम नगर नर नारी। यही तो हमारे भारत देश की विशेषता है कि हमें अपने से बड़ों का निरंतर प्रणाम करना चाहिए। गोसाई जी महाराज यहाँ पर नर नारी लिखते हैं, जब भी हमें तीर्थ यात्रा पर जानी होती है, ईश्वर के शरण में हमें जाना होता है, तब कोई पति पत्नी नहीं होता है, वो नर नारी बन जाता है। पति पत्नी जो है वो भौतिकता की ओर ले जाता है, और नर नारी हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ देता है। हम जब भी दर्शन करने जाते हैं, पति पत्नी होकर के ना जाएं, हम नर नारी बनकर के ईश्वर के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करें। क्योंकि जब तक हम उन भाव बंधनों से बंधे रहेंगे कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पति हूं, तब तक वो शरणागति का भाव हमारे अंदर नहीं आ सकता। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। वो शरणागति तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे अंदर से मैं इसका पति हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसके पत्नी हूं, ये भाव जब तक दूर नहीं होगा। इसीलिए गोसाई जी महाराज लिखते हैं, करई प्रणाम नगर नर नारी। उन्होंने नर नारी लिखा, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी, और उन्होंने उस ब्रह्म जल को निहारा, उनको प्रणाम किया। आइएगा एक भजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं कि किस भाव को लेकर के जो भरत जी महाराज हैं वो भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। आइएगा इस भजन में आप सभी का सादर अभिनंदन। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, नीरे गा रे नीरे सा, नीरे गा रे नीरे सा, पा मा गा रे मा गा रे सा, नीरे गा रे नीरे सा। दीन बंधु हे दयानिधि, कृपा सिंधु हो प्रभु। दीन बंधु हे दयानिधि, कृपा सिंधु हो प्रभु। दीन बंधु हे दयानिधि, कृपा सिंधु हो प्रभु। उस कृपा की बूंद से फिर ऐसी बुद्धि दो प्रभु। दीन बंधु हे
जिस तरफ देखो उधर ही दरस हो श्री राम का। जिस तरफ देखो उधर ही दरस हो श्री राम का। जिस तरफ देखो उधर ही दरस हो श्री राम का। जिस तरफ देखो उधर ही दरस हो श्री राम का। आँख भी मूंदो तो दिखे, आँख भी मूंदो तो दिखे। आँख भी मूंदो तो दिखे। आँख भी मूंदो तो दिखे। मुख कमल घन श्याम का। दीन बंधु हे दयानिधि कृपा सिंधु ओ प्रभु। उस कृपा के बूंद से फिर ऐसी बुद्धि दो प्रभु। दीन बंधु हे दयानिधि कृपा सिंधु ओ प्रभु। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु हो प्रभु। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भरत कहूँ सुर सरितव रेणु, सकल सुखद से वक सुर धेनु। क्यों कहा भरत जी ने कि भरत कहें सुर सरितव रेणु, क्यों कहा उन्होंने? गंगा मैया के जो चरण के रज है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना पावन है। किनके किनके चरणों से हमारा जीवन कल्याण होता है। गोसाई जी महाराज तो वंदना करते हैं, बंदव गुरु पद पदुम परागा। वो गुरु के चरण रज की वंदना करते हैं जिनसे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बंदव विधिपद रेणु कहा उन्होंने, भगवान ब्रह्मा के चरणों की उन्होंने वंदना की, चरण रज की वंदना की। आज श्री भरत जी महाराज मां गंगा के चरण रज की वंदना कर रहे हैं। भरत कहें सुर सरितव रेणु। इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि मुदित ब्रह्म में बार निहारी। उन्होंने उस मां गंगा को, ब्रह्म जल को उन्होंने निहारा। देखना और निहारना में तो काफी अंतर है ना। सामान्य रूप से हम देखते हैं, लेकिन जब निहारते हैं तो जब हमको निहारते हैं तो हमारे अंतरंग का जो भाव है वो उसमें जुड़ जाता है, गहराई के साथ, अपरत्व भाव के साथ, हृदय के अंतरंग के साथ। जब हम किसी को देखते हैं तो निहारना होता है। करी मज्जन मांगही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। उन्होंने स्नान किया और हाथ जोड़ करके उन्होंने मां गंगा से मांगा, वरदान मांगा। उन्होंने कहा रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। उन्होंने मां गंगा से कहा कि हे मां गंगा, आप तो सकल प्रकार के सुख देने वाले हैं, आप मुझे भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रीति देना। गोसाई जी महाराज ने यहाँ पे रामचंद्र लिखा। राम ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश में तेज का भाव रहता है। और उसके साथ साथ उन्होंने चंद्र जोड़ दिया, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में कभी कभी इतनी तेजता आ जाती है, इतनी उग्रता आ जाती है कि उससे कष्ट भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा में निरंतर शीतलता बनी हुई रहती है।
ज्ञान के साथ साथ भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रीति मांगते हुए उनकी शीतलता की कामना श्री भरत जी महाराज कर रहे हैं। और तब गोसाई जी महाराज लिखते हैं रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। और तभी तो आगे जाकर के चारों पुरुषार्थ की जब चर्चा चलती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, भरत जी महाराज ने प्रयागराज से कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये चारों नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इन चारों को लेकर के। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। उन्होंने भगवान राम के चरणों में प्रेम मांगा, उन्होंने प्रयागराज से, त्रिवेणी संगम से। आज वो मां गंगा से भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रीति मांग रहे हैं। प्रेम और प्रीति क्या है? प्रेम जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन जब यह प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होने लग जाती है तब वह प्रीति बन जाती है। और यही प्रीति जब उसकी अविरल धारा निरंतर प्रवाहित होने लगती है तो वह रति में परिवर्तित हो जाती है, भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। भरत कहूं सुर सरि तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु। गोसाई जी महाराज कहते हैं कि भरत प्रीति नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत नहीं, बरनत कठिनाई। भरत जी महाराज की जो प्रीति है, उनकी जो नीति है, उनका जो विनय है, वो सिर्फ सुना जा सकता है, उनकी बढ़ाई नहीं की जा सकती। मां सुनैना ने एक बार जनक जी महाराज से पूछा कि स्वामी आप श्री भरत जी की महिमा का बखान करते, श्री भरत जी के बारे में आप मुझे बताते। श्री जनक जी कहते हैं कि हे सुनैना, हे स्वामिनी, मैं यदि तुम कहोगी तो मैं धर्म के बारे में बता सकता हूं, इस संसार के तत्व के बारे में बता सकता हूं, ईश्वर के बारे में बता सकता हूं, वैराग्य के बारे में, ज्ञान के बारे में और उस परम ब्रह्म के बारे में मैं जानता हूं, मैं उसका वर्णन कर सकता हूं, लेकिन मैं भरत जी के बारे में मैं नहीं बता सकता। उन्होंने पूछा मां सुनैना ने, क्या कोई है क्या यहाँ पे जो भरत जी महाराज के बारे में जो कोई जानता होगा, जो बताता होगा? श्री जनक जी ने कहा कि शेष महेश शारद भी उनकी महिमा का बखान करने में असमर्थ है। मां सुनैना ने कहा उनके गुरु तो जानते होंगे ना, क्योंकि गुरु के लिए शिष्य को जानना असहज है। जनक जी कहते हैं कि नहीं, वशिष्ठ जी भी उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी भी अपने आप को श्री भरत जी की महिमा का बखान करने में असमर्थ पाते हैं। मुनिमन अगम भरत गुण गाथा, श्री वशिष्ठ जी भरत जी के महिमा का गुणगान नहीं कर पा रहे हैं। भरत महामही माजल राशि, मुनि मत ठाढ़ी फिर अबलासी। जैसे अबला नारी अपने आप को अक्षम पाकर के किनारे खड़ी हो जाती है, वैसे ही वशिष्ठ महाराज की जो मति, उनकी बुद्धि है, वो भरत जी के महिमा का बखान करने के लिए अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। और तब उन्होंने पूछा कोई तो जानता होगा उनकी महिमा को। तब श्री जनक जी ने कहा कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। ये कवियों के लिए, देवताओं के लिए भी अगम है, वो भी भरत जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। और तब श्री जनक जी ने कहा कि एक है जो जानता है, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी वही जानते हैं इसकी महिमा को, श्री राम ही जानते भरत जी की महिमा को। क्यों? भरत ही जान राम परछाई, क्योंकि भरत को राम की परछाई जानिए, उनकी छाया जानिए, इसलिए सिर्फ राम जानते हैं। लेकिन जनक जी ने कहा कि वो जानते हैं, लेकिन वो भी उसका बखान नहीं कर सकते। भरत अमित मही मां सुनु रानी, जान ही राम न सकई बखानी।
राम जानते हैं लेकिन उसका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि भरत जी जो भरत पयोधि गंभीर हैं, जो एक समुद्र है, गंभीर समुद्र है जिसमें क्या भरा हुआ है, श्री सुनैना ने पूछा तो उनमें क्या भरा हुआ है, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण। श्री भरत जी में भगवान राम और श्री सीता जी के प्रेम रूपे अमृत से वो सराबोर हैं, वो भरे हुए हैं, जिसको निरंतर बांटते हैं सकल सुखद सेवक असुरधेनु। वो कामधेनु के समान, वह कामधेनु जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकला, इंद्र ने उन रत्नों को ऋषियों को बांटा, जिसमें से एक रत्न कामधेनु थी, जो हमारी समस्त इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसे उन्होंने जमदाग्नि ऋषि को प्रदान कर दिया। और सहस्त्र अर्जुन वो बर्बरता के साथ उनको छीन के ले जाना चाहता था, और तब भगवान परशुराम के द्वारा सहस्त्र अर्जुन की हत्या की गई, और उन्होंने पुनः वह जो कामधेनु गाय है जिसका नाम नंदा है, उसको उन्होंने वापस लाया। उस केंद्र बिंदु में आज हमारे सनातन धर्म की मां गाय, गौ माता, गंगा मैया और राम की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये वही गंगा मैया है जो हमें हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जोड़ता है। कितनी पवित्र है वह भावना, जब दो अपरिचित लोगों के बीच में पहचान बढ़ती है तो वो गंगा जल बदते हैं, गंगा बारू बदते हैं, और निरंतर उस पवित्रता के साथ वो आगे बढ़ते हैं। आज श्री भरत जी महाराज उस गंगा मैया, जगपावनी गंगा मैया के उस रेणु को वो प्रणाम कर रहे हैं, उसके कण को प्रणाम कर रहे हैं, जिसका प्रत्येक कण भक्ति से समाहित है। आइएगा, पीली बत्ती का संकेत है, एक अंतिम भजन के साथ हम सब आप सभी से विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पतित पावन सुने पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि, पावन सुने मैं हरि। मैं पतित तुम पतित पावन, मैं पतित तुम मैं पतित तुम पतित पावन, दो पानक बने मैं हरि, पतित पावन सुने मैं हरि। गणिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने, व्यास गणिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने, व्यास गणिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने, व्यास गणिका गज अजामिल, साखी निगमनि भने। रे अधमया
सुने मैं हरि पतित पावन सुने मैं हरि मैं पतित तुम पतित पावन मैं पतित तुम मैं पतित तुम पतित पावन दो पानक बने मैं हरि पतित पावन सुने 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 मैं हरि भरत प्रिय राम चंद्र की जय। भूख लगे तो खाने का मजा कुछ और है, भूख लगे तो खाने का मजा कुछ और है, प्यास लगे तो पीने का मजा कुछ और है। और इतनी सुंदर प्रस्तुति पर जोरदार ताली बजाने का मजा कुछ और है, जोरदार ताली बजाने का मजा भी कुछ और है। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही है। इसके नायक मानस मंडली बरसाही की बहुत सुंदर सार गंभीर चिंतन भरत जी महाराज के चरित्र पर आप चिंतन कर रहे थे। सचमुच सबके बारे में कुछ न कुछ कहा जा सकता है, लेकिन भरत एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा किरदार जो अपनी खूबसूरत अभिनय से हम सब के दिलों में राज करते हैं और हम सब के भगवान हैं। लेकिन भगवान की भी भगवान कोई है तो भरत जी महाराज है। और भक्त तक एक सुंदर स्वभाव कि पंखों में अगर जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर जान हो तो उड़ान तुमसे दूर नहीं, दिल में अगर अरमान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, भक्ति के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं। भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं, भक्ति में अगर जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आइएगा, बहुत सुंदर आपने सारगर्भित चिंतन किए हैं। सचमुच भाई को कैसा होना चाहिए भरत जी महाराज से हम सीखे, एक भक्त को कैसा होना चाहिए भरत जी महाराज के चरित्र से हम सीखे। आइएगा, हम आपको विदाई प्रेषित करने जा रहे हैं और आपकी विदाई है तो निवेदन श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री तेज वर्मा सोसाइटी अध्यक्ष, श्री थम्मन सिंह वर्मा, आप सभी निवेदन आप तीनों अति शीघ्रता से मंच की ओर आगमन करने की कृपा करेंगे। प्रस्तुत मानस की विदाई हेतु निवेदन श्री थम्मन सिंह वर्मा जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा, श्री तेज वर्मा सोसाइटी अध्यक्ष आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। और इसके पश्चात आइएगा, हम आमंत्रण प्रेषित कर रहे हैं श्री विनय मानस मंडली भिलौरी पोस्ट लावातरा, तहसील बिरला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की पावन मंडली हमारे बीच होगी। आदरणीय श्री हितेंद्र कुमार साहू जी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत नामचीन आप व्याख्याकार हैं और बहुत सुंदर आप हिंदी का संयोजन जो खूबसूरती आ रही थी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर भाव। सचमुच भरत जी का चरित्र जो है वो कहते नहीं बनता, बस जो भक्त होते हैं वे भीतर भीतर उनकी कथा को याद करके भाव विभोर होते रहते हैं। यही उनकी कथा की विशेषता है कि परम शांति का एहसास जो सुकून होता है भरत जी के चरित्र को सुनने और कहने में, वो अन्य चरित्र को सुनने और कहने में नहीं होता है। ऐसे ही पावन चरित्र को लेकर के आप जनमानस तक बहुत सुंदर पावन संदेश भक्त का हृदय कैसा होता है कि भरत जी की महाराज के चरित्र से आप जनमानस को प्रेषित कर रहे थे, संदेश प्रेषित कर रहे थे। लीजिएगा कि प्यारी पंक्तियां आपको निवेदित करूं और हमारे आयोजक समिति के साथीगण मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करें। और आइएगा, हम
निवेदन करें श्री तेज वर्मा जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति लोलेसरा, आपसे निवेदन करते हैं मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और आपका भी सम्मान इस मंच से हो। श्री तेज वर्मा जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति लोलेसरा, लीजिएगा इन्हीं पावन पंक्तियों के साथ कि दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, दुनिया की हर खुशियों से आपकी मुलाकात हो, खूबसूरत हर दिन और खुशनुमा हर रात हो। भगवान जब भी खुशियां बांटने निकले तो सबसे पहले आपसे ही शुरुआत हो, आपसे शुरुआत हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार जोरदार तालियां हो और प्रस्तुत मानस परिवार को हम विदाई और दूसरी ओर हम भावनाएं कर रहे हैं। श्री विनय मानस मंडली भिलौरी, पोस्ट लावातरा, तहसील बेरला, जिला छत्तीसगढ़ की ये खूबसूरत मंडली हमारे बीच आ रही है। आइएगा मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे बीच जिनका शुभागमन हुआ है श्री तेज वर्मा जी, अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति लोलेसरा। आपसे निवेदन करता हूं मंच के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रदान करें और आपके स्वागत हेतु निवेदन करूं मैं गुरुपद सेवा समिति लोलेसरा के समस्त साथियों से आप अपने शुभ कर कमलों से आदरणीय अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति का आप स्वागत करें। निवेदन करते हैं श्री गुरुपद सेवा सत्संग समिति लोलेसरा, छत्तीसगढ़। आइएगा। स्वागत है हजारों बार आपके, स्वागत बारंबार, बड़ी दया से आप पधारे, बड़ी कृपा से आप पधारे, सह सह कश अपार आपके, स्वागत बारंबार। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें बहुत खूबसूरत मंडली और निवेदन आसन ग्रहण करने के लिए तथा स्थान आप आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे और आइएगा। आपके स्वागत हेतु मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री लाला सिंह, श्री शेखू वर्मा, आदरणीय श्री लाल सिंह साहू जी, श्री शेखू वर्मा जी, श्री सुरेश वर्मा जी, आप तीनों से मैं निवेदन करता हूं आप प्रस्तुत मानस परिवार को अपने कर कमलों से स्वागत करने की कृपा करेंगे। श्री लाल सिंह साहू जी, श्री शेखू वर्मा जी, श्री सुरेश वर्मा जी, आपसे हम निवेदन करते हैं और आइएगा। प्रस्तुत मानस परिवार का परिचय इस तरह से पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में आप इस शुभ नाम से जाने जाते हैं। श्री विनय मानस मंडली भिलौरी, पोस्ट लावातरा, तहसील बेरला, जिला दुर्ग, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। भाष्यकार गोस्वामी तुलसीदास के आसंदी पर विराजमान हैं श्री परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री गंधर्व गुरुदेव श्री रोहित गंधर्व जी। हारमोनियम के साथ मुख्य गायन स्वर होंगे माँ सरस्वती के बहुत ही खूबसूरत वरदहस्त जिन पर है श्री टिकेंद्र धीवर जी, बहुत अच्छे कलाकार, सब कुछ बजा देते हैं, तबला, बांसुरी, बेंजो, हारमोनियम, गायन और बहुत उत्कृष्ट शैली के आप कलाकार हैं। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। तबला वादन कर रहे हैं श्री तोरण साहू जी, आर्गन में संगत कर रहे हैं श्री हिरानंद साहू जी, बांसुरी की कर्णप्रिय ध्वनि हमारे कानों तक आएगी श्री छगनलाल साहू द्वारा। पैड में संगत कर रहे हैं श्री भानु साहू जी, सहयोगी आदरणीय श्री मनोज साहू जी। आपका उद्देश्य सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये पावन उद्देश्य है। भगवान का गुणगान सभी सकल सुमंगल का दायक है, सब कुछ देने वाला है। ये पावन उद्देश्य को लेकर के आप जनमानस है और रामचरितमानस को आप जीते हैं। उन वक्ताओं में से आप सभी की गिनती होती है। ऐसे ही मानस रत्नों को पाकर के निश्चित रूप से हम धन्य हो जाते हैं और हमारा इस तरह का आयोजन भी सफल हो जाता है जब इस तरह की मंडली हमारे बीच में आती है। लीजिएगा, मंच से भोजन हो रहा है और उसके पश्चात में हम आपको ये मंच समर्पित करेंगे।